क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये भी क्वेश्चन हर बार आता है, लगभग हर एक साल आया ही आया है। ये क्वेश्चन सेकंड वाला मैं कराऊंगा, फर्स्ट वाला आपको करना है। कैसे करेंगे? बेसिक से। देखो बिल्कुल एकदम बच्चों की तरह। हमें क्या करना है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके क्या करने हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो। और क्या है, पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 144 के प्राइम फैक्टर, तो ये 2 से जाएगा, तो ये कितना आएगा, और 2 से गया तो 7, और ये 2 से, फिर ये 2 से गया तो कितना आएगा 36, फिर ये 2 से गया तो 18, फिर ये 2 से गया तो 9, और ये 3, और ये 3, और ये 1। क्लियर है? अब उसी तरीके से 180 के, तो 180 किससे जाएगा, ये भी 2 से गया 90, फिर ये 2 से गया 45, फिर ये 3 से गया 15, फिर ये 3 से गया 5, और ये 1। उसी तरीके से 192 के, तो 192 के। ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये 2 से गया तो 18, और 9 बारी में 12, 6 बारी में, फिर ये 2 से गया तो 4 बारी में 48, फिर ये 2 से गया तो कितना आएगा, ये 48, और ये 24। ठीक है, फिर ये 2 से गया 12, फिर ये 2 से गया 6, फिर ये 2 से गया 3, और ये 1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इनका एलसीएम और एचसीएफ लेना है। तो सबसे पहले देखो एचसीएफ कैसे लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ। ठीक है, ध्यान से देखना। एचसीएफ के लिए करना क्या है कि तीनों में जो कॉमन हो, तो तीनों में जो कॉमन है, तो ध्यान से देखना, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, और इसमें भी 2 कॉमन है। तो इसको कट करके ऐसे यहाँ पे 2 लिख दो। ठीक है, और क्या है, और देखो ध्यान से, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है। तो इसको भी कट करके फिर से यहाँ पे क्या लिख दो, फिर 2 लिख दो। ठीक है, इनटू। अब तीसरा देखो क्या है, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, और एक 3 ये रहा, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3। ठीक है, अब देखो उसके बाद देखो कुछ कॉमन दिख रहा है। उसके बाद इसमें 3 है, इसमें 3 है, पर इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, कितना आया भाई, देखो ध्यान से, 3 दूनी 6, 2 तिया 18, 3 दूनी 2 दूनी 4 तिया 12। कितना एचसीएफ आया भाई, एचसीएफ आ गया मेरा 12। ध्यान रखना, तो ये इसका एचसीएफ होगा। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन देखते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं। जो तीनों में कॉमन है उसको लिख के कट कर देना है। ठीक है, अब एलसीएम में क्या करेंगे, ध्यान से देखना। एलसीएम में आपको दिक्कत हो जाएगी अगर आपने सही से नहीं समझा तो। एलसीएम में देखो क्या करेंगे, एलसीएम में जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, देखो ध्यान से, इसको मिटा देता हूं, है ना, इसको भी। ठीक है, हाँ मतलब ये तो कॉमन में था ही ना, हाँ इसको। ठीक है, इसको मिटाना नहीं था, लिख लो। जो तीनों में कॉमन हो वो तो लिख दो। तो हमें तीनों में क्या क्या कॉमन था भाई, हमारा कॉमन था तीनों में ये, मतलब एक तरीके से जो एचसीएफ, एलसीएम में एचसीएफ के फैक्टर तो आएंगे ही, मतलब 2 × 2 × 3। अब ध्यान से देखना आगे फर्दर मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो कि किन दो में क्या क्या कॉमन है। तो इन दो में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। क्या इन दो में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। तो एक 3 कॉमन हो रहे हैं। तो देखो ध्यान से, इसके लिए ये वाला कट गया और ये वाला। ठीक है, तो एक 3 और लिख दिया मैंने। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलना। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल। इन दोनों में एक ये 2 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख दो, और यहाँ पे एक और ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, यहाँ पे एक और 2 लिख दो। ठीक है, अब कुछ कॉमन है। अब देखो, अब कुछ कॉमन है, अब कुछ इधर कुछ नहीं बचा। ठीक है, इधर भी कुछ नहीं बचा, और इधर, तो इधर से क्या बच गया 5, और इधर से क्या बच गया 2 दूनी 4। तो मतलब क्या बच गया मेरे पास 5 × 2 × 2। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। तो यहाँ तक तो मेरा 12 आ गया था, ये 12 हो गया, और 12 और 2 दूनी 4 तिया 12, 12 12 144, और ये कितना आ जाएगा, तो 144 इंटू, देखो 5 दूनी 10 इंटू 2। तो अब इसका देखो 144 दूनी 200 ये इंटू 10, तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 2880 आंसर। तो ये इसका एलसीएम है। आ गया समझ में? एक बार कैलकुलेशन देख लेना, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। वैसे मैंने बिल्कुल आसानी से समझाने की कोशिश की है, कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी। फिर भी कोई मिस्टेक हुई होगी तो मेरे को बता देना, मेरे को लगता नहीं है कि ये यहाँ पे कहीं कोई मिस्टेक हुई होगी। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं मोबाइल पे कि इसको डिवाइड करके, है ना, 2880 डिवाइडेड बाई 144, ये हो गया, डिवाइडेड बाई
180 बिल्कुल हो गया, और डिवाइडेड बाई 192 बिल्कुल। तो यही इसका एचसीएफ है और एलसीएम है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। 10 क्वेश्चन कराऊंगा और इन 3 क्वेश्चन में मतलब हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं और 3 आपको होमवर्क के लिए दिया है। तो अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाले 14 दिनों में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। मैथ की एटलीस्ट इतनी हो जाए कि 50-60 नंबर आपके आराम से आ जाए। तो इसको नोट डाउन कर लेना। मेरे लेक्चर ऐसे हैं कि जिस बच्चे ने पूरे साल मैथ नहीं भी पढ़ी होगी वो आसानी से देख के समझ सकता है और सीख सकता है। तो इसको नोट डाउन कर लेना। जो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है।